दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीनी कंपोनेंट्स ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान में अब और भी ज्यादा घातक मिसाइलें चाइना के कंपोनेंट के साथ बनना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर यह भी सामने आ गई है कि नेतन्याहू ने पहली बार ऑन स्क्रीन इस बात को कबूल लिया है कि खामनेई जिंदा है। नेतन्याहू ने पहली बार कह दिया है कि खामनेई जिंदा है और अब युद्ध किसी भी पल बड़ी दिशा में बढ़ चुका है और किसी भी पल शुरू हो चुका है। पूरी खबर जानेंगे, भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, चाइना के कंपोनेंट्स ईरान पहुंच चुके हैं और अब किसी भी पल युद्ध की आहट आ रही है। युद्ध के बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा और इसको सरल करता हूं। ये पहली बार है, बिल्कुल वाज़ेह फरमा रही हैं आप, ये पहली बार है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जीवित हैं, जिंदा हैं, सकुशल हैं। ये नेतन्याहू ने ऑन द कैमरा 60 मिनट एक प्रोग्राम आता है, उसके इंटरव्यू में ऑन द कैमरा ये स्वीकार किया है कि खामनेई जीवित हैं, जिंदा हैं, उनको मारा नहीं जा सका है। ये पहली बार टीवी स्क्रीन्स पर इंटरव्यू के भीतर ये स्वीकार किया नेतन्याहू ने, और ये भी बताया कि वो गुफा के भीतर या सुरंगों में या कहीं ऐसी जगह पर छुपे हुए हैं, उनके पास जो जानकारी है। हमारे यहाँ एक कहावत है और बहुत मशहूर है सनातन में, हिंदुओं के भीतर, कि राम से बड़ा राम का नाम। खामनेई की वर्चुअल उपस्थिति से ज़्यादा उनका नाम मायने रखता है अमेरिका के लिए भी और इज़राइल के लिए भी, कि अमेरिका और इज़राइल के लिए खामनेई ये जो वर्ड है ये खौफ का पर्यायवाची है, खौफ का पर्याय है। ये वर्ड सुनकर ही वो मुल्क जो औरतों, बच्चों, मजलूमों के ऊपर जुल्म व गारत करते हैं, उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। खामनेई जीवित हैं, जिंदा हैं, ये बात जैसे ही टीवी पर ऑन स्क्रीन ये बात नेतन्याहू ने स्वीकारी, तमाम सारे इंटरनेट के ऊपर, तमाम सारे सोशल साइट्स के ऊपर ये पता ऐसे चला कि तमाम सारी सोशल साइट्स के ऊपर इजरायली और अमेरिकी ये सर्च करने लगे खामनेई जिंदा हैं। तो खामनेई कौन से वाले खामनेई जिंदा है? मोज्तबा की बात कर रहे हैं या फिर मोज्तबा के जो पिताजी थे उनकी बात कर रहे हैं? तब ये मालूम चला कि मोज्तबा खामनेई की ये बात कर रहे हैं कि मोज्तबा खामनेई जिंदा है। और मोज्तबा खामनेई जिंदा हैं ये भी इजराइल ने पहली बार ऑन कैमरा स्वीकारा है। बहुत सारे ढोंग किए इन लोगों ने कि खामनेई को मार दिया, मोज्तबा को भी मार दिया, लीडरशिप। कितनी बार ट्रंप ने इस बात को कहा है, ऑन कैमरे कहे हैं कि इनकी लीडरशिप को हमने ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, यहाँ कोई लीडरशिप नहीं बची है, कुछ नहीं बचा है। और अब मुर्दे जिंदा होने लग गए। अब एक के बाद अब कहीं ये खबर ना आ जाए किसी रोज़ की आयतुल्लाह खामनेई, इनके जो पिताजी हैं वो भी जिंदा हैं, वो भी जीवित हैं। अभी तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। खैर, मोज्तबा खामनेई जीवित हैं, ये ईरानी मीडिया बहुत समय से कह रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया को ये लोग प्रोपेगेंडा बता रहे थे कि भाई ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हो सकता है कोई हो ही ना, कोई खामनेई हो ही ना। कभी इन लोगों ने बताया टांग टूटी है खामनेई की, कभी बताया कि काट दी गई, कभी बताया कोमा में है, कभी बताया है ही नहीं, कभी बताया सब खत्म। तो अब ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है नेतन्याहू ने कि वो जीवित। चलिए, ये एक खबर हो गई, लेकिन इसके आगे की जो खबर है वो खबर और भी बड़ी है। इसके आगे ये कहा गया है, आप स्क्रीन पर ये भी देख लीजिए कि इन्होंने स्वीकार कहाँ पर किया है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया। यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा, आई थिंक मोज्तबा खामनेई इज अलाइव, व्हाट हिज कंडीशन इज इट्स हार्ड टू से। कंडीशन उनकी क्या है ये कहना मुश्किल है। ही होल्ड अप इन सम बंकर और इन सम सीक्रेट प्लेस। वो कोई बंकर या कोई सीक्रेट प्लेस के भीतर हैं। कैसा स्वास्थ्य है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हैं, वो जिंदा हैं, वो जीवित हैं। ये यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं नेतन्याहू, और ऑन कैमरा पहली बार ये कहते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि इजराइल के पीएम का जो है वो बड़ा आरोप है, और वो आरोप चीन के ऊपर है।
गौरी जी, चीन के ऊपर है, तमाम सारे खबरें आई और चीन के ऊपर तब ये बात निकल करके सामने आ रही है जब एक आध दिन में, आप जिस रोज़ हम आपसे भी बात कर रहे हैं उसके एक आध रोज़ के भीतर ट्रंप जो है चीन जाने वाले हैं। और ट्रंप ने आज ही लिखा है कि जिनपिंग जो है बहुत बढ़िया आदमी, बड़े मज़ेदार आदमी है। ट्रंप चीन जाने वाले हैं चिरौरी करने के लिए, विनती करने के लिए कि हे प्रभु, ईरान को हथियार मत भेजो, ईरान को कंपोनेंट्स मत भेजो, ईरान को सैटेलाइट से चीज़ें मुहैया मत कराओ, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत एकदम गिरवी है दुनिया में, उसका कुछ दिन के लिए साथ छोड़ दो, हम मार पीट लें, उसके बाद उसका साथ। यही सार है इस पूरी दौरे का, वरना ये दौरा इतनी जल्दी हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पहली बात, यहाँ कहा गया कि इजराइल के पीएम का चीन पर बड़ा आरोप, इन्होंने कहा, ये भी 60 मिनट के भीतर ही इंटरव्यू में कहा कि चीन ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को समर्थन दिया, बनाने के लिए कुछ सामान भी मिसाइल बनाने के लिए दिया। अब क्या क्या मिसाइल सामान देने दिया है वो मैं बताता हूँ आपको, मुझसे बेहतर और कौन भी बताएगा। जब होर्मुज के ऊपर इन्होंने कंट्रोल करा कायदे से और नाकाबंदी की, चीन ने 3 जहाज़ों में भर करके केमिकल भेजा जो केमिकल मिसाइल्स में काम आती है। जब अभी इसी तनाव के बीच आज से 8-10 दिन पहले चीन ने 3 एयरक्राफ्ट भेजे जो सामान लेकर के आते हैं, उनके ट्रांसपोर्टर बंद हो गए। जो फ्लाइट रडार डेटा है उससे रिकॉर्ड किया गया कि चीन से जहाज़ उड़े ईरान की तरफ और बीच में उनके ट्रांसपोर्टर बंद हो गए जैसे ईरानी सरहद के भीतर पहुंचे। अब ये खबरें निकल करके आई कि उन्होंने तमाम सारा जो गोला बारूद, असलहा या फिर एयर डिफेंस सिस्टम वो ड्रॉप किए चीन में, ईरान में उतारे और उतार करके वो चले गए। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये निकल करके आई कि जिस 3 कंपनियों ने, चीन की उन 3 सैटेलाइट कंपनियों ने जिन्होंने ईरान को डेटा दिया था और ये बताया था कि अभी कहाँ पर एक्चुअली मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर 8 जगहों पर इनके बेसेस हैं अमेरिका के, उनके जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि गूगल तो अमेरिका का है, उसमें चीन को, ईरान को लगता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स ही गड़बड़ कर दें तो हम जगह यहाँ है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ गड़बड़ करके बता दें तो हम मिसाइल मारें यहाँ के लिए, वो उड़ के चली जाए वहाँ, पता तो उसमें जीपीएस के थ्रू ही भरा जाता है। तो चीन ने इनको एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स दिया अपने सैटेलाइट के जरिए कि कहाँ पर आपको सटीक हमला करना है। अमेरिका ने ऑफिशियली बता रहा हूँ, कोई उड़ी उड़ाई सुनी सुनाई बात नहीं है, अमेरिका ने ऑफिशियली चीन की 3 सैटेलाइट कंपनियों को बैन किया है। गूगल कर लीजिए, अभी आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाए। 3 सैटेलाइट कंपनियों को बैन किया है कि आपको हम बैन करते हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं क्योंकि आपने ईरान की मदद की है। तो चीन पूरी तरीके से ईरान के पीछे खड़ा हुआ है। दूसरा, रूस पूरी तरीके से ईरान के पीछे खड़ा हुआ है। 2 हिस्सों में ये साझेदारी है। चीन के हिस्से में ये है असलहा, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट का साजो सामान मुहैया कराना। रूस के हिस्से ये है कि इनका परमाणु कार्यक्रम और इनकी जो डील अमेरिका के साथ होनी है उसमें उसको जो है उसका मार्गदर्शन करना, उसको सही, ईरान को सही बात बताना कि कैसे हो सकता है। ये रूस ने ही इनको ज्ञान दिया कि भूल जाओ, परमाणु की बातें ना करो, तुम बात करो सिर्फ अपना जो नुकसान हुआ है, होर्मुज की बात करो, सैंक्शंस की बात करो, अपने पैसे की बात करो, जो फ्रीज है उसको वापस दो, व्यापार पर प्रतिबंध हटाओ, इन सब की बात करो। इसकी बात ही मत करो कि हम परमाणु हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। और इसके बीच में ही अभी पुतिन ने इस बात को कह दिया कि हम ईरान का जो यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम, वो अपने पास रखने के लिए हम तैयार हैं, राज़ी हैं। तो अमेरिका जब्त कराएगा या सरेंडर कराएगा, इसका प्रश्न ही खत्म। फिर से प्रश्न खत्म, फिर से प्रश्न गायब। रूस बीच में आएगा, बोले हम रख लेंगे, अगर निकल आएगा, ऐसे तो है ही नहीं, और जो है निकल भी आएगा तो हम धर लेंगे अपने यहाँ, हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगा, हम इसको बनाने नहीं देंगे परमाणु हथियार। तो ये वही बात अब रूस और चीन और ईरान मिलकर के कर रहे हैं जो यूएन के भीतर ये लोग करते हैं, अमेरिका और बाकी के देश मिलकर के करते हैं। अभी तक यूएन को इस बात की समझ नहीं आई थी कि ईरान के भीतर बच्चों का कत्ल गारत हुआ, महिलाओं को मीनाब के ऊपर, और कितना मैं गिनाऊं, आपको मालूम ही है, पुलों के ऊपर सब हमले हो रहे हैं। यूएन को याद नहीं आई, यूएन ने एक बार भी नहीं कहा कि कहाँ हो, कहाँ बम गिराए हो, हैं, सी हो क्या तुम लोग?
नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन उसी यूएन ने ये बात कह दी कि होर्मुज बंद है, होर्मुज पर जो है ईरान ने पहरा लगा रखा है, वहाँ किसी भी जहाज़ के ऊपर हमला होगा तो मानवाधिकार का हनन होगा। वहाँ इतना जहाज़ खड़ा हुआ है, वो सब रोटी पानी और जो है कैसे लेटरिन पेशाब जा रहे होंगे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही होगी। ये हंसने की बात नहीं है, ये यूएन में डिस्कस हो रहा है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यूएन को इस बात की चिंता है कि जो 15,000 या 10,000 जो भी संख्या बताई जाती है जहाज़ जो होर्मुज के भीतर हैं, उन जहाज़ों में मौजूद क्रू कैसे जो है जा रहा है, पखाना कैसे जा रहा है, कहाँ कैसे कर रहा है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही, खाना कैसे बना रहे हैं, चूल्हे बना रहे हैं कि रोटी सेक रहे हैं, बाजरे की दाल खा रहे हैं कि अरहर की दाल खा रहे हैं। इस बात की तकलीफ यूएन को है। लेकिन यूएन को इस बात की ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई कि मिनाब के ऊपर आपने बॉम्ब क्रूज मिसाइल जो है टॉम हॉक मिसाइल दागी। क्यों दागी? ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डैमेज किया। क्यों किया? आपने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया। अमेरिका और इजराइल दोनों से नहीं पूछ रहा कि आपने ये क्यों किया। ये तो बड़े गर्व से ये सब बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने मारा। और ट्रंप तो ये भी बता रहा कि हम पाछाड़ में भेज देंगे और हम इतना पुल मारेंगे, इतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, हमारे निशाने पर फला है। एक बार भी यूएन के मुंह से थूक नहीं निकलता। गलत कह रहा हूं? आप बताइए, कमेंट में बताइए गलत कह रहा हूं कि भरत या तो गलत बोल रहे हो, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं। तो ये सब वो बातें हैं और यही अब बात जो है चीन, रूस और ईरान मिल करके कर रहे हैं। अपनी बिल्ली अपने से ही म्याऊं कर रही है दुनिया की नज़र में। यानी रूस दुनिया की नज़र में कह रहा है हम धर लेंगे ईरान का यूरेनियम अपने यहाँ, नहीं बनाने देंगे इसको, जैसे यूएन कहता है। खैर आगे बढ़ेंगे क्योंकि खबरें जल्दी जल्दी से आपको बता दें, बात बताने लगते हैं तो देर लग जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ट्रुथ के ऊपर एक बड़ा मैसेज दिया और यहाँ पर एक फोटो डाली। इस फोटो में जो ईरानियन आर्मी है उसके सारे जहाज़ों को पानी के भीतर डूबा हुआ दिखलाया है और लिखा है ईरान्स नेवी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्वीट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल के ऊपर ये ट्रंप ने पोस्ट किया। ये एक तरीके की चित्रात्मक धमकी है जो ईरान को दी जा रही है कि नहीं मानोगे तो तुमको ऐसे डुबो देंगे, इस तरीके से तुमको डुबो देंगे, खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। जो भी वर्ड आप रखना चाहें, चूज करना चाहें, वो आपके ऊपर है। और दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने भी एक एआई इमेज बनाई। तुम एआई इमेज बनाने मास्टर हो, तुम ईसा मसीह बना लेते हो खुद को, तो हम लोग मास्टर आदमी हैं। ये लोग भी बनाए एआई, चैट जीपीटी को मारे प्रॉम्प्ट कि बढ़िया मिसाइल बनाओ, उस पर ईरान का लोगो लगाओ और फायर करके मारो। चित्र निकला ऐसा। ईरान ने भी ट्वीट किया। ईरान बोला कि रॉन्ग एक्शन ऑलवेज रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज, यानी गलत आपका काम, गलत एक्शन गलत परिणाम देगा। और वो गलत परिणाम क्या है? वो गलत परिणाम ये है कि ये चलेंगी मिसाइलें, आसमान काला हो जाएगा, धुआं हो जाएगा और समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से जो है क्या काम करें, समझ नहीं आएगा। इतना गोली बारूद इतना मारेंगे मिसाइल कि तुम्हारे बच्चे इन मिसाइलों के खोखलों के भीतर खेलेंगे। और ये जो खोखलों के भीतर खेलने वाली बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल के भीतर ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं। ऑथेंटिक बता रहा हूं आपको, ऑथेंटिक। आप गूगल पर जाकर देख लीजिए, मैं जो बताता हूं सब ऑथेंटिक। इजराइल के भीतर जो ईरानियन मिसाइलें गिरी हैं, खासकर खुर्रम शहर 1, 2, 3, 4, उन मिसाइलों के जो खोखले हैं, उन खोखलों को उठा करके इजराइल ने अपने स्कूलों के बाहर रखे हैं। उनको रंगा पोता है, उस पर इजरायली झंडा बनाया है और बच्चों को उसमें वो जैसे वो इधर सुरंग में घुसो उधर सुरंग से निकलो, ये मोटी तो होती है इनकी मिसाइल, वो सुरंग में इधर से घुसने उसने वाला जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, तो ईरान ये कह सकता है इतनी मिसाइल मारेंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो हमारी मिसाइलों में झूला झूलेंगी, मिसाइलों में खेलेंगी, जॉनी यस पापा हमारी मिसाइलों के भीतर करेंगी तुम अंग्रेजों की सारी। तो ये ईरान ने यहाँ पर जो है ये फोटो जारी करी, बोले कि तुम हमको इसमें डुबाओगे। ट्रंप ने ये जारी किया, ईरान ने ये जारी किया, बोले ये लो, हाँ तुम हमारा ये करोगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। आप देखिए ये चल रहा है दो देशों के बीच में,
ये चल रहा है। अब अच्छा, आगे जो IRGC के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा है मिसाइल ड्रोन्स और लॉक एनिमी, दुश्मन के ऊपर हमारे मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो लॉक हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं एक ऑर्डर का, हमारे लीडर के ऑर्डर का। ईरान की तरफ से ऑर्डर आएगा और हम लॉन्च कर देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे तुरंत तत्काल। और इसके आगे एक और खबर निकल करके करंट रिपोर्ट के हवाले से आई, यहाँ पर लिखा है कि ईरान हैज स्ट्रक बल्क कैरियर नियर दोहा आफ्टर अटेम्प्टेड क्रॉस एंड स्टेट हॉर्मुज वेसल्स इज रिपोर्टली ऑन फायर। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वेसल्स के भीतर आग रिपोर्ट की गई है और दोहा के पास में जो है इन्होंने जहाज़ों को ईरान ने रोक लिया है और उनसे आग निकलती हुई देखी गई है। यानी हॉर्मुज के भीतर तनाव की स्थिति जो है वो चरम पर देखी जा रही है। और ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में इनकी जो नेवी है, नेवी के बारे में दिखाया गया है कि हमारी नेवी कैसी है। देखिए इनकी नावें किस तरीके की हैं, छोटी छोटी नावें हैं और इन नावों के ऊपर देखिए किस तरीके से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और नावें जा रही हैं बहुत सारी। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें इन नावों के ऊपर फिट हैं और आगे बंदूक फिट है। और ये छोटी छोटी बोट्स हैं, ये असंख्य बोटें हैं, न जाने कितनी बोटें यहाँ पर हैं जिनको यहाँ जारी किया गया है। और ट्रंप ये बोल रहा है कि हम इनको डुबा देंगे, और फोटो जारी की है डुबाते हुए कि हम इनको डुबा देंगे। तो इनको कितना डुबाओगे भाई साहब? ये देखो, ये ट्रंप ने फोटो जारी की थी कि हम इनको डुबा देंगे। तो ईरान ने ये वीडियो जारी किया है, बोले डुबा के दिखाओ, कितनी डुबाओगे? 1 2 3 4 5 कितनी डुबाओगे? तो ये मसला अब निकल करके आ रहा है, ये दिखलाई दे रहा है कि आज की तारीख में ये खामनेई जिंदा हैं का जो निकला स्लोगन, उससे हड़कंप है कि भाई लीडरशिप ख़त्म नहीं हुई है। जिंदा हैं का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई जिंदा हैं या फिर कोई सनसनीखेज चीज़, हाँ जिंदा हैं, अरे वाह कैसे। जिंदा हैं का मतलब ये है अमेरिका की नाकामी, जिंदा हैं का मतलब ये है इजराइल की नाकामी। आपने 40 दिन का युद्ध लड़ा, 40 दिन का, 40 दिन के युद्ध में आप कहते रहे लीडरशिप खत्म कर दी, क्या खत्म कर दी? वो तो जिंदा है। अब ये खबर इजराइल और अमेरिका दोनों की सेनाओं के कंधे झुकाने वाली खबर है कि अरे यार इतना सारा कुछ किया, इतना बम गिराया, बिलियंस ऑफ बिलियन ख़त्म कर दिए, 44 एयरक्राफ्ट ख़त्म हो गए, इतना सैनिक ख़त्म हो गया, पूरे मुस्लिम ममालिकों के भीतर जो बेसेस थे वो ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गए। और जो है 40 दिन चले, 2.5 कोस, इतने दिन चले और कुछ कर ही नहीं पाए, वो तो जिंदा बैठा है। ये एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, इसीलिए हड़कंप है, खलबली है इजराइल के भीतर और अमेरिका के भीतर। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट है, इजराइल भी फ्रस्ट्रेट है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के फोटोज शेयर कर रहे हैं। लेकिन ईरान की ओर से भी इसका जवाब दिया जा रहा है और अब जो ईरान है वो पूरी तरीके से तैयार है। उसने कह दिया हमारे ड्रोन लॉक है, मिसाइल लॉक है, बस लॉन्च करने का एक इंतजार है और जैसे ही हमारे लीडर हमें ये हुक्म दे देंगे हम इसको लॉन्च भी कर देंगे। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है कि नेतन्याहू ने जो बात कबूल ली है कि खामनेई जिंदा है, ये भी अब इजराइल और अमेरिका की एक बड़ी हार माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।